नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 73.70 का स्टॉक हो चुका है और 22 मिलियन शेयर्स यहां पर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस स्टॉक की। स्पेसिफिकली दो बड़ी खबरें स्टॉक में आई हैं और एक बड़ा टारगेट भी है। 23% का अपसाइड यहां पर आनंद राठी साहब की तरफ से देखने को मिल रहा है। खबरें कुछ ऐसी हैं कि जिनसे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब यहां से एक रैली की शुरुआत देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है कि बहुत दिनों से, मोरलेस एक साल से ज्यादा हो चुका है, स्टॉक अपने लोअर एंड पर आकर के रुका हुआ है। 70 रुपए का इसका 52 वीक लो है और उसके करीब ही आकर के रुका हुआ है। तो एक अच्छा प्राइस आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक अच्छा बुक वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। अंडर वैल्यूड रहा है और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक अभी तक नहीं चले। चाहे कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक सेक्टर से हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो, अभी तक उनमें बहुत बड़ी रैली, अच्छी रैली देखने को नहीं मिली है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है जो बैंकिंग सेक्टर से आते हैं उनमें अभी भी अंडर वैल्यूएशन चल रहा है और यही कारण है कि आज के दिन भी अगर आप देखें तो बाजार में जो बैंकिंग सेक्टर रहा वो काफी अच्छा चला है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या है आनंद राठी साहब की तरफ है टारगेट, क्या खबरें आई हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, साथ में क्या इस प्राइस पर ऐड करना है, एवरेज करना, बाय करना सही रहेगा या नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए जाएं, मिड टर्म के लिए जाएं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की करें, क्योंकि बाजार से ही संकेत आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अब यहाँ से एक अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है। आपने पिछले दिनों देखा कि निफ्टी 50 अच्छा चला और आज के दिन भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। 445 के आसपास का हमने हाई लगाया है, ऑलमोस्ट आपका 25,445 का। वहां से लो भी लगा है। अगर आप देखें तो मार्केट में एक हाई आया, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, कंसोलिडेशन देखने को मिला, दोबारा हमने पिकअप किया। जितना जो कंसोलिडेशन ग्लोबल मार्केट में है उतना कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में नहीं है, ये अच्छी खबर है आपके लिए। और अगर भी आज इसके जो लीडर्स रहे हैं, जो चलने वाले स्टॉक्स रहे हैं, वो काफी अच्छे रहे हैं, जो हाई वेटेज के स्टॉक्स रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आज लिस्टिंग भी थी, बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई वहां पर भी। तो फाइनेंस की कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर रैली का माहौल बन रहा है। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, थोड़ा ठंडे रहे हैं। बट बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छी रैली रही और उसी की वजह से अगर आप कंपेरेटिव एडवांटेज देखेंगे तो आज निफ्टी बैंक को एडवांटेज यहाँ पर मिला है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा एडवांटेजियस मोमेंटम रहा और यही चीज फ्राइडे को भी देखने को मिला। फ्राइडे का एक डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फ्राइडे को क्या हुआ कि 2200 करोड़ रुपए के आसपास का माल यहाँ पर एफआईआई ने बाय किया था और लगभग 1600 करोड़ रुपए का माल यहाँ पे डीआईआई ने भी बाय करा था। और मोस्टली जो बाइंग यहाँ पर हुई थी उस दिन आपने देखा ही था कि बंधन बैंक 7-8% के आसपास का उछाल था। उसके अगेंस्ट में अगर आप केनरा बैंक देखें तो वहां पे 2 से 3% का उछाल था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अपने लोअर एंड से एक अच्छा वॉल्यूम जरूर आया था, हालांकि अक्यूमुलेट हो रहा था तो इस वजह से बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन इसके परसेंटेज गेन में नहीं था, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, डिलीवरी परसेंटेज ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो खरीदारी जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अच्छी हो रही है इस टाइम पे। और यही कारण है कि अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टारगेट्स, बड़े टारगेट, लंबे समय के, लंबी अवधि के टारगेट भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। स्टॉक को म्यूचुअल फंड ने ऐड करा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दिखाया था आपको कि 20-21% के आसपास की हिस्सेदारी एफआईआई के पास अभी भी है। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 21% की हिस्सेदारी एफआईआई के पास है और वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 1.5% के करीब की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड ने ऐड की है जून क्वार्टर में। तो लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चाहे वो एफआईआई हो, और ये एफआईआई की भी जो होल्डिंग है ये मंथ ऑन मंथ है चल रही है, यानी कि मार्च क्वार्टर, फिर जून क्वार्टर, फिर जुलाई क्वार्टर। तो जुलाई क्वार्टर में थोड़ा सा रिडक्शन जरूर आया है, बट उससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार एफआईआई जो है वो स्टॉक को ऐड कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। तो वही चीज आपको फ्राइडे के डेटा से भी देखने को मिलती। अगर आपने स्टॉक को ट्रैक करा होता तो आपको पता चलता कि भले ही परसेंटेज में रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम था, बट वॉल्यूम बहुत अच्छा आया था, साथ में वहां पे डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा उठाया गया था। तो डिलीवरी अगर अच्छी उठाई जाती है, कॉमन सेंस की बात है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी बन रही है। और बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो केनरा बैंक हो, चाहे वो बंधन बैंक हो, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, यहाँ पर अभी भी चले नहीं है। आप केनरा बैंक को देखोगे वो 6 महीने 8 महीने हो गए, उसमें कोई मोमेंटम नहीं है। बंधन बैंक में 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई मोमेंटम नहीं है। एचडीएफसी बैंक हो गया 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई मोमेंटम नहीं है। तो अब जो अंडर वैल्यूड थे, जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज थी, उनमें अब अच्छा खासा आउटफॉर्म आज भी किया है और आगे आने वाले दिनों में भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर रहने वाली है। यही कारण है कि अब यहाँ से अब बड़े टारगेट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। आनंद राठी साहब ने यहाँ पर ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस रखा है 64 के करीब में और एक अच्छा टारगेट यहाँ पर दिया है। बात करेंगे टारगेट क्या है, देखिए 70 से 71 के रेंज में एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल लाई करता है यहाँ पर अगर आप देखें।
और टारगेट है इनका 90 रुपीज के आसपास का नेक्स्ट 6 मंथ में, अगले 6 महीने में आप देखेंगे तो 90 रुपए का टारगेट यहाँ पर दिया है जिगर शांतिलाल पटेल और आनंद राठी जो ब्रोकरेज फर्म है वहां के। तो स्टॉक ब्रोकर है, ये टेक्निकल नोट में इन्होंने बताया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 70 से 71 के पास बना है। ये ब्रेकडाउन अगर होता भी है किसी वजह से तो 64 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है, क्योंकि जब भी बड़ा मूव आने वाला होता है उससे पहले एक बड़ा वोलेटिलिटी, बड़ा फॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और बड़ा रीजन है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर रैली करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे को अगर आपको याद हो तो वेडनेसडे को फेड की रेट कट है, फेड की मीटिंग है और सभी जानते हैं कि यहाँ पे फेड जो है वो रेट को कम करेगा, चाहे वो 25 बेसिस पॉइंट पे कम करेगा या फिर वो 50 बेसिस पॉइंट्स पे कम करेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 25 बीपीएस अगर कम होता है तो वो एक अच्छा सिनेरियो माना जाएगा, क्योंकि 25 बीपीएस अगर कम होगा तो 3 स्लॉट में वो लगातार आगने वाले 2 से 3 महीने 2 से 3 महीने पे कम करेंगे और आज 6 महीने 8 महीने में लगातार वो 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट रिडक्शन करेंगे, जिससे बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्टली फायदा होगा। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे एवेन्यूज में फायदा होगा, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो दूसरे एशियन पेंट वगैरह जैसे पेंट कंपनीज हो जो ग्लोबल जिनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, आईटी हो गया। बट डायरेक्टली अगर आप बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा है और यही कारण है कि जब से फेड की मीटिंग होने वाली है, चाहे वो फ्राइडे हो, थर्सडे हो, आज हो, बैंकिंग सेक्टर ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अभी यहाँ से बड़े टारगेट इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आने वाले 6-8 महीने अब बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छे रहने वाले हैं और खासतौर पे उन स्टॉक्स में जो अब तक नहीं कामकाज कर पाए हैं, चाहे वो केनरा हो, आई वोंट से कि सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो आपका रॉकेट बनेगा। बहुत सारी स्टॉक्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो अब तक नहीं चली हैं, केनरा बैंक उनमें से एक है, चाहे वो बंधन बैंक हो उनमें से एक है, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो उनमें से एक रहने वाला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर आप कंसिडरेबली बात करें तो 90 रुपीज का टारगेट इनका भी है, 93 का 94 का टारगेट आपको मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का दिखाया था, मे भी 95 तक के टारगेट स्टॉक में अभी तक आपके लिए आ चुके हैं। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन कामकाज कर रही है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। मर्जर का एक ट्रिगर है जिसकी वजह से स्टॉक लगातार चला नहीं है, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कंपनी ने बैंकिंग सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया था पहले और निफ्टी को तो आउट परफॉर्म किया ही था, बट अभी अगर आप देखें जो मर्जर का ट्रिगर है ना उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बनी है। तो इसी वजह से 64 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको लगा करके चलना है। आनंद राठी के जो ब्रोकर साहब हैं, पटेल साहब है, इनके कहे अनुसार और 90 रुपीज का टारगेट लेकर के चलना फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 64 तक तो नहीं लेके जाएगा, 94 तक 95 तक जरूर लेके जा सकता है। जिस तरह के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैटर्न जरूर बना है। आई एम होपिंग कि ये 74 का जो लेवल है इस लेवल को जल्दी ही ब्रेकआउट करेगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक बुलिशनेस पैटर्न की स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। पिवट पॉइंट्स के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो 74 टू 76 के आसपास का जो क्रूशियल लेवल है ये ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा रिटेल यहाँ पर बैठा हुआ है जो माल बुक करने के लिए बेताब है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर ये लेवल निकलते हैं तो आपको लगातार अच्छे से खास तौर पे 90 रुपीज तक के लेवल जो टारगेट है वो आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर मार्केट के हालात सुधरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सपोर्टिव रहते हैं तो आपको 100 रुपीज तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी के लिए 90 रुपीज का टारगेट जैसा उन्होंने बताया उसको लेकर के चलना है। 74 टू 76 के आसपास का यहाँ पर अगर आप बात करें तो एक रेजिस्टेंस जरूर है। 64 का आपको स्टॉप लॉस रखना है पटेल साहब के अनुसार, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 64 वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट फिर भी अगर आप ट्रेडर हैं तो ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 90 रुपीज का टारगेट आप आसानी से अचीव कर लेंगे इन द नेक्स्ट 6 मंथ एज पर द आनंद राठी साहब ब्रोकर। तो यहाँ पर अगर आप बात करें खबरें अच्छी हैं, बाजार अच्छा कामकाज कर रहा है जैसा मैंने बात की, और बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फेड के रेट कट पे थोड़ी सी नजर रखिए, कितना रेट कट होता है। हालांकि वो जब से हो रहा है तब से बाजार ने उसको काफी डाइजेस्ट कर लिया है। डीआईआई ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं, एफआईआई ऑलरेडी बाइंग कर रहे हैं, और आज जिस तरह की खरीदारी, जिस तरह की तेजी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिली उससे साफ है कि रिटेल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। डीआईआई यहाँ पे, म्यूचुअल फंड यहाँ पे, चाहे वो एफआईआई रुकने वाले नहीं है। जिनको भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्होंने आज ऐड किया। 140 के करीब में, 145 के करीब में खुला और वो 165 तक लास्ट मैंने चेक किया तो 165 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि मार्केट हाईली बुलिश जोन में है। स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंस कंपनी की बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस अगले 6 महीने होने वाली है, तो उसको खासतौर पर ध्यान में रखें। बाकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में और भी बड़ी खबरें आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी के लिए खासतौर पर इतना ही। लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, चाहे किसी भी ब्रोकरेज हाउस से कोई भी कॉल आए, बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस ऑफ एनीवन आपको अपना फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए।
तो उसको कर लेना, उसके बाद ही किसी बाय सेल या होल्ड डिसीजन पर पहुंचना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो, किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो नीचे कमेंट करना, प्राइस के साथ उसको वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।